एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा पास करने के लिए असल में क्या चाहिए होता है? आज हम इसी कोड को चलिए साथ मिलकर क्रैक करते हैं। ये सवाल ना कई लोगों के मन में आता है। तो आज हम 2017 की मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा को सिर्फ एक टेस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक पुलिस अफसर के लिए जरूरी स्किल्स का एक पूरा ब्लूप्रिंट मानकर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस परीक्षा की 3 सबसे बड़ी चुनौतियों को समझते हैं और इसके कोड को क्रैक करते हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है हिंदी भाषा की गहरी समझ। यहाँ सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि भाषा आती है या नहीं, बल्कि ये परखा जाता है कि उसमें कितनी सटीकता है। अब देखिए, ये सवाल सिर्फ वोकैबुलरी का नहीं है, ये समाज जैसे मुश्किल व्याकरण के ज्ञान को परखता है। मतलब 2 शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की कला, और ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसका सही जवाब है देश से निकाला। ये सवाल व्याकरण की सटीकता पर जोर देता है, और ये एक ऐसा स्किल है जो एकदम साफ और सटीक पुलिस रिपोर्ट लिखने के लिए बहुत जरूरी है, जहां एक भी शब्द की गलती पूरे केस का मतलब बदल सकती है। परीक्षा में ना ऐसे शब्दों पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है जहां स्पेलिंग में एक छोटा सा बदलाव अर्थ को पूरी तरह से बदल देता है। इससे पता चलता है कि एक अफसर से किस लेवल की बारीकी और सटीकता की उम्मीद की जाती है। यहाँ तक कि परीक्षा काव्य शास्त्र की गहराइयों में भी उतरती है, जैसे छंद यानी कि कविता के मीटर को पहचानने के लिए कहा जाता है। अब इसका मकसद कविता का ज्ञान परखना नहीं है, बल्कि पैटर्न पहचानने की क्षमता को जांचना है, जो किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए एक बहुत जरूरी स्किल है। तो हिंदी में सटीकता तो जरूरी है ही, लेकिन एक अफसर के लिए दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी उतना ही मायने रखता है। चलिए अब देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा की चुनौती क्या है, जहां पूरा फोकस प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन पर होता है। इस पेपर में प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स और टेंसेस जैसे बेसिक ग्रामर पर बहुत सवाल हैं, और ये इस बात का साफ संकेत है कि फोकस सही वाक्य बनाने पर है, ताकि कम्युनिकेशन एकदम क्लियर हो। ग्रामर के अलावा किसी भी टेक्स्ट को तेजी से पढ़ने, उसे समझने और उससे जरूरी बातें निकालने की क्षमता को भी परखा जाता है। सोचिए, ये एक ऐसा स्किल है जो पुलिस के काम में हर रोज इस्तेमाल होता है, जैसे किसी गवाह का बयान समझना। और अब आता है आखिरी और सबसे विविध सेक्शन, सामान्य ज्ञान की चुनौती। यहीं पर इस परीक्षा का असली दायरा सामने आता है। सबसे पहले एक लॉजिक पजल। ये इस बात का टेस्ट है कि कोई दबाव में कितनी सारी अलग अलग जानकारियों को प्रोसेस करके एक सही नतीजे पर पहुंच सकता है। इसके बाद एक प्रैक्टिकल मैथ्स की प्रॉब्लम। ये कोई एडवांस कैलकुलस नहीं है, बल्कि ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से जुड़ी रोजमर्रा की दुनिया की तेज कैलकुलेशंस के बारे में है, जो फील्ड पर अक्सर काम आती हैं। और फिर आता है मध्य प्रदेश के एक लैंडमार्क के बारे में ये खास सवाल। ये दिखाता है कि उस राज्य में सेवा करने वाले एक अफसर के लिए वहां का गहरा लोकल नॉलेज होना कितना जरूरी है। तो इस पूरी चुनौती से गुजरने के बाद आखिर इसका कोड क्या है, इस परीक्षा का डीएनए क्या है? तो कोड ये है, ये परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं है, बल्कि कुछ बहुत जरूरी क्षमताओं का टेस्ट है। इसमें शामिल है भाषा में परफेक्शन, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और अपने राज्य की गहरी जानकारी। और हाँ, इन सबको तेजी और सटीकता के साथ करने की काबिलियत। ये पूरा विश्लेषण एक पुलिस अफसर बनने के लिए जरूरी स्किल्स का एक ब्लूप्रिंट सामने रखता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन सभी क्षेत्रों में महारत हासिल करने के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी?